सोचिए, एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही साथी देशों मतलब भारत और फ्रांस के नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये बस हंसी मजाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश छुपा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये विश्लेषण शुरू होता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक बातचीत के बड़े ही अजीब से चित्रण से। जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी की नकल करते हैं, वो किसी भी डिप्लोमेटिक बातचीत के लिहाज से बहुत ही अटपटा और थोड़ा अपमानजनक सा लगता है। और फिर बारी आती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। उनका भी कुछ इसी तरह से मजाक उड़ाया गया। अब ये कोई पॉलिसी पर बहस तो लग नहीं रही, ये तो एक पर्सनल अटैक जैसा ज्यादा लग रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही दोस्तों को, अपने ही सहयोगियों को सबके सामने ऐसे क्यों निशाना बना रहे हैं? तो जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, ये टिप्पणियां सिर्फ हवा में नहीं की गईं। इनके पीछे कुछ असली शिकायतें हैं, कुछ असली मुद्दे हैं। तो चलिए पहले भारत से शुरू करते हैं कि भारत के साथ आखिर असल में दिक्कत क्या है। देखिए, यहाँ कई सारी बातें हैं। एक तो डिफेंस डील्स में देरी, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी का स्लो होना, फिर अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील का अटका होना, और हाँ, रूसी तेल खरीदने का मुद्दा तो है ही। जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो अमेरिका और भारत के बीच तनाव की एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। और शायद यही वजह है इस तरह के सार्वजनिक मजाक के पीछे। और तेल वाला मामला तो और भी पेचीदा है, क्योंकि इस मुद्दे पर भारत खुद ही बटा हुआ है। एक तरफ है सरकारी कंपनियां जो कह रही हैं कि हम तो रूस से तेल खरीदते रहेंगे, और दूसरी तरफ है प्राइवेट कंपनियां जो अमेरिकी दबाव की वजह से पीछे हट रही हैं। अब ये जो अंदरूनी खींचतान है, ये अमेरिका के साथ भारत की पोजीशन को और भी मुश्किल बना देती है। अच्छा, भारत से हटकर फ्रांस की तरफ चलते हैं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। विश्लेषण कहता है कि यहाँ मुद्दे ज्यादा पर्सनल हैं। तो यहाँ मुद्दा कोई ट्रेड डील या तेल का नहीं है। नहीं, यहाँ बात है सम्मान की, इज्जत की। स्रोत हमें बताता है कि पूर्व राष्ट्रपति इस बात से खासे नाराज थे कि प्रेसिडेंट मैक्रों उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बल्कि सीधे उनके पहले नाम डोनाल्ड से बुलाते थे। मतलब आप सोचिए कि तनाव कितना ज्यादा पर्सनल हो गया था। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और पर्सनल रिश्तों तक ही सीमित है? सोर्स मटेरियल का मानना है कि नहीं, असली वजह तो कहीं और है, उनके अपने देश में, मतलब घरेलू राजनीतिक दबावों से जुड़ी हुई है। अब ये समझने के लिए कि घरेलू राजनीति का इस पर क्या असर पड़ रहा है, हमें एक नज़र उनकी अप्रूवल रेटिंग्स पर डालनी होगी। तो देखिए, विश्लेषण के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग गिरते गिरते सिर्फ 39% पर आ गई थी। अब किसी भी नेता के लिए ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। लेकिन फिर कुछ हुआ। वेनेजुएला में एक एक्शन के बाद उनकी रेटिंग में 3 पॉइंट का एक छोटा सा उछाल आया। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन सोर्स मटेरियल का तर्क है कि जब आप पहले से ही मुश्किल में हो तो ये छोटा सा फायदा भी बहुत मायने रखता है। पर यहाँ एक पेंच है। ये जो एक्शन लिया गया वो जनता में कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब हर 3 में से सिर्फ एक अमेरिकी इसका समर्थन कर रहा था। तो जाहिर है ये एक बहुत ही रिस्की पॉलिटिकल दांव था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। ये जो बाहर की दुनिया में आक्रामकता दिखाई जा रही है, वो असल में एक डिफेंसिव मूव हो सकता है, क्योंकि सामने मिड टर्म चुनाव थे, महाभियोग का डर था। तो ऐसे में ये अपने पॉलिटिकल बेस को एक साथ लाने, उन्हें मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई अमेरिका की घरेलू राजनीति की बात। लेकिन जिन देशों को निशाना बनाया जा रहा है, उन सहयोगियों का क्या? उनके लिए इसके क्या मायने हैं? सोर्स मटेरियल खास तौर पर भारत की मुश्किलों पर फोकस करता है। देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। एक तरफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों से अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत ही जरूरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और दूसरी तरफ ये सार्वजनिक तौर पर हो रहा अपमान है। अब सोर्स मटेरियल का तर्क ये है कि जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो भारत के पास इन बयानों को नजरअंदाज करने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। तो आखिर में स्रोत यही बताता है कि सबसे अच्छी रणनीति शायद सिर्फ इंतजार करना है। ये तनाव हमेशा नहीं रहने वाला। ये अमेरिका के पॉलिटिकल कैलेंडर से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि मिड टर्म चुनाव के बाद हालात अपने आप शांत हो जाएं। और आखिर में स्रोत हमें इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि घरेलू राजनीति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और ये हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सिर्फ एक मजाक था
या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा था? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।